वो खुद शिक्षक नहीं है तो वो कैसे शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं? जब वो खुद चाय बेचते थे तो वो कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे? जब देश पढ़ेगा ही नहीं तब देश पढ़ेगा कैसे? अरे शिक्षा से देश आगे बढ़ेगा जी। हाँ, शिक्षा से ही देश आगे बढ़ेगा। सुनिए, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि 75 साल बाद देश को संभालना नहीं तो कोई गवर्नर के इस देश को धर्म के नाम पे बांट देगा। और वही हो रहा है, कोई गवर्नर आया है और इस देश को धर्म के नाम पे बांट रहा है। मंदिर और मस्जिद पे ध्यान दे रहा है, स्कूल पे नहीं, हॉस्पिटल पे नहीं, किसी पे नहीं, मंदिर और मस्जिद पे ध्यान दे रहा है। मैंने वही बात उस सिस्टर से कही तो वो तो नहीं जवाब दे पाई। अब सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबको अपना अपना बोलिए जिनको जितना पता है। आप अपना सवाल दोहराइएगा प्लीज। अच्छा, आप क्या करते हैं बताइए। हम अभी 12th क्लास में है, PCM स्टूडेंट है, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आपका सवाल दोहराइएगा। तो क्यों उन बच्चों के साथ लाठीचार्ज किया गया? क्यों उनके साथ पढ़ने लड़कियों के साथ व्यवहार हो किया? टीवी सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सवाल दोहराइएगा अपना। आप एजुकेशन और धर्म को आपस में बांट रहे, ठीक है? मैं एक जवाब देता हूँ, ठीक है? जैसे आप अधिकतर नेताओं को देखते हैं वो खुद पढ़े लिखे नहीं है। आप यहाँ सरकारी बेसिक नौकरी को देखिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम लोग अभी यूथ जागा है, हम लोग आने वाले टाइम में वोट तो चोरी हो जा रहा है, कैसे वोट देंगे? डेमोक्रेसी चोरी हो जा रहा है। डेमोक्रेसी में देखिए अब इंडिया उतना लिटरेट नहीं है, और डेमोक्रेसी वहीं सफल होती है जहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, वो अच्छे नेताओं को वोट देते हैं। यहाँ वोट दिया जाता है रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर सारे, आप देखिए भारत में बहुत सारे लोग हैं, सारे के सारे इमोशनल है, वो इमोशन के बेसिस पे वोट देते हैं। तो नेताओं को अब ये पता चल चुका है कि हमें वोट कैसे लूटना है। वो लोगों को धर्म के ये पे बांटते, उन्हें पता है कि मेजोरिटी यहाँ पर है। किसान आंदोलन में 750 के आसपास किसान मर गए। भाजपा किसानों को वोट उस वक्त किसी की नींद नहीं खुली थी। देशवादी लोग रहेगा तब ना, यहाँ मोदीवादी मोदीवादी में गलत नहीं है, तो हम लोग चोर है जो हम लोग पे ऊपर लाठी चल रहा है। दिल्ली में आप जो हमारे सवाल कर रहे हैं, हम लोग उतना नेता पॉलिटिक्स नहीं है। इसका भी मेरे पास है। ठीक है, जो भी है, हम लोग के ऊपर लाठी चल रहा है। हम लोग क्या है, आतंकवादी है? हम लोग आगे चल के आतंकवादी करेंगे क्या? किसी के ऊपर गोलियां बरसाएंगे जो हमारे ऊपर लाठी बरस रही है? किसी के ऊपर आपको नहीं दिख रहा है? बैलेट का जो वो था, बैलेट बॉम्ब चलाए गए हैं, स्मोक बॉम्ब चलाए गए। जंतर मंतर पे कब से प्रोटेस्ट चल रहा है? CJI कब से आई हुई है? आप देख रहे हैं वहां पर इतने दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ नहीं हुआ है। जब इतने दिन से बात को नहीं सुना गया है और लोगों ने एक स्टेप आगे लेने की कोशिश करी गई है, उसके बाद फिर उन पे हमला किया गया है, उनको शांत कराने की कोशिश की गई है। लेकिन अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, यूथ सामने आ रहे हैं। आपने हमें गलत आरोप लगाया कि आप शिक्षा को और मंदिर मस्जिद को बांट रहे हैं। भैया, हम बांट रहे हैं कि पहले बटा हुआ है? पहले शिक्षा को बांटा नहीं जा रहा है, शिक्षा को लोगों से छीना जा रहा है। हम पर आरोप लगाया। आप आरोप नहीं लगा। हम कह रहे हैं ऐसे नेताओं को, देखिए, मैंने किसी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करते हुए नहीं देखा, किसी उस देश में इस तरह का घटना हो। मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर जैसा मंदिर बनाएंगे और करोड़ों का घोटाला करेंगे, उसके उस पर कोई सफाई नहीं देंगे। मोदी का अपना बड़का टीवी देखते हैं ना, वो टीवी में कह रहा है कि जो छात्र सब है यही उत्तर मोदी मीडिया है, हो चुकी है। मोदी मीडिया ऐसा मीडिया कहना कि वो पाकिस्तान से आए, तब होम मिनिस्टर का इस्तीफा दो, वो आए कैसे? वो आए कैसे? पाकिस्तान बोल रहे हैं सुनिए, पहली बात ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहाँ पहुँच चुके हैं? 157 क्या? तो टीवी देखते हो ना? नहीं देखा हूँ। सुनिए, मोदी जी को सबसे अच्छा प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट सबसे बढ़िया जब से एजेंडा फैला था ना कि पाकिस्तान में सिंदूर के टाइम में वार हो रहा, मैंने टीवी छोड़ दिया। सोशल मीडिया के सहारे सही इंफॉर्मेशन दिया गया। सोशल मीडिया ही आजकल आपको दिखा रही है सही इंफॉर्मेशन। मीडिया बिक चुकी है, टीवी न्यूज थी जहाँ तक और सबसे बड़ी बात है, बिक चुकी है। व्यवहार करना ये उचित है क्या? देखिए सर, मीडिया के साथ व्यवहार हुआ। कौन से फेक न्यूज और फेक नैरेटिव फैलाएंगे तो करेंगे। आप जो आए आपके साथ हम लोग आपके साथ सही हुआ। कितना चौकी है आप ये दिखाइएगा।
सुनिए हम जान रहे सुनिए ना, अगर गोदी मीडिया वाला आए हुए ना तो हम उसको बताते हैं क्या होता है स्टूडेंट। गोदी मीडिया चोर। हमें आतंकवादी कहती है। तो मैं पूछता हूँ कि जो प्रदर्शन था उसमें वो किसको आतंकवादी कह रहे हैं और कहते हैं फंडिंग कहाँ से? आप मुझे ये बताइए, यूनिटी के नाम पे मुसलमान खाना बनाता है, हमारा सिख कम्युनिटी उसको बांटता है, हमारा हिंदू समाज उसे खाता है और सब मिलकर क्रिश्चियन समाज के साथ उस चीज को उठाता है और वहाँ की सफाई करता है। तो यहाँ पे एंटी नेशनल और आतंकवादी कौन है? यहाँ पे हमें कौन बांट रहा है? आप मुझे बताइए, मैं पूछता हूँ ये चीज। और रही बात FCRA की, 12 साल से सरकार केंद्र में किसकी है? FCRA एक्ट क्यों नहीं आया? बीच में 2021 में बात उठी थी, क्यों नहीं किया गया? उस टाइम क्यों नहीं एक्शन लिया गया? और रही बात सोनम वांगचुक लद्दाख में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें डिटेन भी इसी कारण किया गया था, फिर क्यों नहीं आया? तो फिर क्यों सवाल उठती है FCRA पे, फॉरेन फंडिंग्स पे? अगर फंडिंग्स हो रही है तो NIA ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे घर में एक बड़ा सा टीवी है। तो असत्य है, असत्य है और असत्य रहेगा। होम मिनिस्टर से आप घर का टीवी बंद करिएगा। मेरा टीवी बंद है, 1 साल से बंद है, 1 साल से बंद करके रखा हूँ। इस्तीफा तो नहीं देख रहे, तुमको इस्तीफा तो सरकार मिला हुआ है 2021 से हम नहीं देख रहे। कसम खा के बोल रहे हैं। कसम खा के आपकी कसम खा आप नहीं देखते। आप मीडिया हो, आपको कहा जाता था डेमोक्रेसी का चौथा पिलर, मगर अगर आप ही बिक जाओगे तो ना देश चलने वाला है ना सिस्टम सुधरने वाला। आपकी जितनी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा सकने की। बात आप मीडिया की ही बोल रहे हैं ना, मोदी ने सारा सिस्टम बेच रखा है, रेलवे बेच दिया, तो ये बेच करके किसे खरीद रहे हो? आप गोदी मीडिया को खरीद रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को खरीद रहे हो, चीफ जस्टिस को खरीद रहे हो, क्योंकि वो लोग खिलाफ उनके बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं विरोध कर पा रहे हैं? हमारे पास तो चार पिलर्स है ना, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और तो समझ सकते हैं दिल्ली में जो आग लगी है उसकी चिंगारी कहीं न कहीं झारखंड के बोलिए, अन्य राज्यों के बोलिए, हर एक जिलों में चिंगारी सुलग के लिए सुनो गाइस, सुनो एक मिनट मजेदार चीज दिखाता हूँ मैं आपको, एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। ये देखो, आप गोदी मीडिया का बात करते हैं ना, आप ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आप पढ़िए। ये फोटो पाकिस्तान से स्टूडेंट को मिली ट्रेनिंग, ठीक है? मुझे आप ये चीज बताओ, अगर पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिल रहा है और यहाँ पे मतलब आतंकवादी आ रहा है, तो सवाल तो मैं होम मिनिस्टर से भी पूछ सकता हूँ, आप क्या कर रहे हैं जो पाकिस्तान जा रहे हैं? क्यों भाई मैं गलत बोलता हूँ? क्योंकि मैं सबूत दिखा रहा हूँ, मैं सबूत के नाम पे बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास है तो आप दिखाइए, वरना फिर आप बात करिएगा किसी और। देखिए सर, हम एक चीज बोलना चाहते हैं, देखिए हम एक चीज बोलना चाहते हैं, देखिए हमारा फैमिली वाला, ये मैंने बता रहा, देखिए सब बच्चे जो है यहाँ बाहर में पढ़े हुए हैं, बाहर में रहे हुए हैं। हमारा फैमिली वाला अगर घर में बाहर में रहने के लिए 4000 रुपया देता है, तो हमारा फैमिली वाला अक्सर जो हिसाब लेता है कि बाबू हमने आपको 4000 रुपया दिया है, आपने क्या किया? 3000 रुपया खत्म किया, 3500 रुपया क्या कहाँ बर्बाद किया? लेकिन हमने जो है मोदी को पूरा देश का चाबी दे दिया है, लेकिन उसके पास अभी तक कोई हिसाब नहीं है, ना कोई हमें हिसाब दिया है। और सुनिए, उसका सिर्फ हमने जो है यहाँ पर देखिए चाबी देने का मतलब क्या है? हमने उसे एक माचिस भी खरीदा तो हमने टैक्स दिया, क्या हमने अपने पैकेट से नहीं भरा है? हमने अपने पसीना का पैकेट का पैसा जो है उसे दिया है, लेकिन कोई हिसाब नहीं। मंदिर बना, मंदिर में चंदा जमा हुआ, क्या मंदिर का उसने हिसाब दिया? नहीं। चोरी हो गया 500 करोड़ रुपया, किसके पास हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है। तो ये सरकार, मैं आपको बताता चलूं, ये जो है सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करता है, ये बताता है कि हम जो है हिंदू के हैं, हम ऐसे हैं, हिंदुत्व है, लेकिन ये जो है सिर्फ हिंदू का इस्तेमाल कर रहा है। ये चीज हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई। एक मिनट, हमें जो है सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चीज अब जो है खुल के पता चल गया है। आज जो
जंतर मंतर में स्टूडेंट पिटा है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ सिर्फ मुस्लिम पिटा है, वहाँ पर सिर्फ ईसाई पिटा है? नहीं, उसने जो है सबको पीटा है। उसके मोदी, अमित शाह और अडानी और अंबानी के बीच में जो आएगा सब पिटाएगा, इसका वही नीति है। उसने कह दिया है वो सिर्फ सरकार जो है अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के है, बाकी किसी के नहीं हो सकते। बाकी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ नहीं। बस इसी बात के साथ हम स्टूडेंटों से बात ये सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि 25 दिन लग गए सरकार को ये देखने के लिए, ऊपर से सालों से मणिपुर चल रहा है, वहाँ के लिए बात करने के लिए समय नहीं सरकार। स्टूडेंट आप ये भी सिर्फ स्टूडेंट, सुनिए राहुल गांधी और जो वो भी थे, सिर्फ स्टूडेंट ही तो मुद्दा नहीं है, बहुत मुद्दा है देश में। क्या बोले भैया? अखिलेश यादव थे और वहाँ पर राहुल गांधी अगर प्रोटेस्ट नहीं करते तो इस पर भी ध्यान नहीं देते। मोदी जी कब बोले? मोदी जी जब राहुल गांधी और ये क्या बोलते हैं अखिलेश यादव जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने गए पार्लियामेंट के आगे, उनके रेस्टोरेंट के आगे, मोदी जी के रेस्टोरेंट के आगे, तब तो उनका आवाज मिला कि हाँ स्टूडेंट भी है। इस तस्वीर को देखिए, नो नेशन कैन राइज विदाउट एजुकेशन। अच्छा बताइए, ये आप क्यों लिखे? जरूरत है, जो आजकल हो रहा है, जो लीक हो रहा है पेपर्स, वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं, एजुकेशन, आप ये किस हिसाब से लिखे? अगर हमारे नेशन में एजुकेशन रहेगा ही नहीं तो कैसे नेशन आगे बढ़ने वाला है? एजुकेशन से नेशन आगे बढ़ेगा जी। हाँ जी, आपके पास देखा, अच्छा, कितने इंस्टीट्यूट में, कितनी यूनिवर्सिटी में आप जिनको वोट देके पिछले 12 सालों से मंत्री और विधायक और सांसद, ऐसे नेता वो कभी किसी यूनिवर्सिटी में देखा है कि मंदिर मस्जिद में देखा है? कहाँ देखे हैं? मस्जिद में रहते हो तो हम एजुकेट करना है ना। अगर हमारे बच्चे एजुकेट होंगे ही नहीं तो नेता बनेंगे कैसे? जो ये बिना एजुकेटेड लोग हैं जो नेता बनते आ रहे कौन हैं, बिना educated है? सारे लोग एजुकेटेड नहीं है। कहाँ हुआ एजुकेटेड? उन्होंने बताइए, नाम सारे के सारे लोग जितने भी नेता बैठे हुए हैं, इन नेताओं को स्कूल कॉलेज नहीं सूझता है, मंदिर मस्जिद सूझता है। क्यों सोचते हैं वो भी जानेंगे ना। हाँ, क्यों मंदिर सूझता है? मस्जिद नहीं छोड़ना चाहिए उन लोगों को, उन लोग एजुकेशन छोड़ना चाहिए, उनको देश को आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहिएगा हमारे देश के लिए? हम कहेंगे कि आप प्लीज हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दें और जो इतना लीक हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये सब ना करवाएं और सबको आगे बढ़ने का मौका दें। तो वो सुनेंगे आपकी बात को? सुनना तो पड़ेगा। अरे जो देश, जिसके जो धर्मेंद्र प्रधान जी अभी सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ में आगे का प्लानिंग कर रहे हैं और आप उसका इस्तीफा चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि वो कुछ तो करें, इस्तीफा नहीं तो कुछ तो करें। वो कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग एजुकेशन को बर्बाद करके रखा हुआ है। जी, कुछ तो करना पड़ेगा ना उनको।